आप मुझे उनका नाम बताएं जिन्होंने आपको पहली दफा चांस दिया, आपके जो मोहसिन है। देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने अभी आपको जो कहा कि एम मकसूद जो थे मेरे दोस्त, जिन्होंने स्कूल से मुझे पहला चांस दिया है जी। मेरा एक दोस्त था आपने वो पहले आगाज में उनका शकूर था, जिसने अपना रोल छोड़ के मुझे रोल दिया था। फिर इस्माइल बेग थे जो मुझे साइकिल पर लेकर घुमा करते थे। फैसलाबाद के सारे आर्टिस्ट, अलीजान भट्टी और ये बहुत सारे लोग, ठीक है, जिन्होंने मुझे चांस दिया। फिर मैं जब लाहौर आया हूँ, मुझे पहला फ़ोन नबील भाई ने किया, अपना रोल छोड़कर मुझे वहाँ पर चांस दिया। ज़रूरत ड्रामा था। फिर उसके बाद जंजालपुरे का रोल उन्होंने खुद छोड़ा है। फिर उसके बाद फैमिली फ्रेंड में वसीम अब्बास साहब ने मुझे चांस दिया है। थिएटर की दुनिया में सरदार कमाल ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। तारिक जवेद साहब ने, मतलब मैं उनकी शागिर्दी में रहा हूँ, वसीम अब्बास साहब की मैं शागिर्दी में रहा हूँ। तो फिर उमर शीफ साहब, उनसे मैंने बहुत सीखा है। क्या बात है। उनकी शागिर्दी में रहा हूँ, ठीक है। फिर लाहौर में जब मुझे पहली बार बुलाया गया तो हमारे अफजल भट्ट साहब है जिन्होंने मुझे पहला ड्रामा करवाया था थिएटर का, तमासील थिएटर में। बालम साहब है जो वहाँ पर मैनेजर थे, उन्होंने मेरे ऊपर दस्ते शफकत रखा, एक बाप की तरह मुझे अपने घर में रखा, मुझे खाना खिलाए, मुझे अपने पास रखा। तो ये सारा कुछ किया। अब इनके अंदर उन लोगों का नाम नहीं आता जो मेरे बारे में झूठ बोलते हैं। मैं वही सोच रहा था, उनका नाम ही नहीं आता, नाम ही नहीं। और मुझे मैं कुछ चीज़ें, मेरी माँ कहती थी बेटा, मैंने कहा अम्मी मेरे फलां बंदे ने पैसे रख लिए। कोई बात नहीं कहती बेटा, कुछ पैसे क़यामत के लिए भी रोकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें क़यामत वाले दिन के लिए भी छोड़ते हैं। जो बंदा दे देगा वो अपना भला करेगा, जो आपके रोक लेगा वो अपना नुकसान करेगा। आपने उन पैसों के लिए रुकना नहीं है, आपने नए कमाने के लिए निकल जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके लिए रोना शुरू कर दो, जो आपने आगे लेने आप वो भी छोड़ दो। अब वो करो। अब जो मेरा मोहसिन है मेरे दिल के अंदर है, अब एक बंदा झूठ बोल के जाएगा, उसका हिसाब तो होना ना जी। एक दिन सामने तो खड़े होंगे ना। हाँ जी। आपने झूठ बोला कि जी वो मेरे घर में बैठता था, आपने झूठ बोला मेरे घर में बैठ के खाता था। मैं आज भी इज्जत करता हूँ, मेरी माँ की तरह है वो, ठीक है। उसने मुझे बदनस्ला भी कहा है। मैं ये हल्फन ये बात कहता हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 9 हज किए हैं, मेरे बच्चों ने भी 3-3 4-4 हज किए हैं, ठीक है। तो ये मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ, मुझे आज भी उसके घर का नहीं पता। अरे वाह, कि वो कहाँ रहती है। यानी सर पैर ही नहीं है बात। सर पैर ही नहीं है। उस वक्त की बात तो अलग, मुझे आज भी नहीं पता कि उसका दरवाजा कैसा है, उसका गेट कैसा है। मैंने कभी उसके हाथ की रोटी खाई हो। फिर अगर वो ये एतराज करती हैं कि उनके अपने 3 बेटे हैं, जवान हैं, वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं। एक नसीम विक्की वहां बैठा गैर आपके लिए काम करे, आपके लिए कुछ करे, हम मुझे करना चाहिए, मुझे उसके लिए करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। हो सकता है मैंने किया भी हो जो उन्होंने ना माना हो, मुझे वो नहीं बताना चाहिए, ठीक है। पहला हक तो आपके बच्चों का है ना। अगर आज मैं बीमार होता हूँ या मेरी कोई हालत खराब होती है तो मुझे मेरा बेटा लेकर जाएगा, मेरी वही केयर करेगा जी। मैं लोगों के ऊपर क्यों इल्जाम लगाऊं। फर्स्ट एड तो यही है घर से। फर्स्ट एड तो यही है ना। तो फर्स्ट एड आपकी वो क्यों नहीं कर रही है आपके लिए। फिर आप बीमार कैसी हुई हैं, क्या आप वो सुनना चाहती हैं। आपके गुर्दे फेफड़े क्यों खराब हुए हैं, आप औरत होगी वो सुनना चाहती हैं। कर सकते हैं तो सुन भी सकते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन हमें क्या जरूरत है, आपके अंदर फिल्म चल रही है, आपको पता है कि मैंने क्या कहा है जी, आपको इस बात का अंदाजा है जी। तो आप अल्लाह से माफी मांगे, आप मोहब्बत से करें फोन। मुझे नहीं पता चलता कि कौन कहां पर बीमार है, मैं अपनी जगह पे मसरूफ हूं। किसी को नहीं पता चलता नसीम विक्की को क्या प्रॉब्लम है, ठीक बात। किसी को नहीं पता कि नसीम विक्की रात को जब सोता है तो उसका मूड क्या होता है, कि वो किस प्रॉब्लम में चल रहा है, उसके ऊपर कौन से क्राइसिस चल रहे हैं, उसने पिछले 5 साल 10 साल कैसे गुजारे हैं। देखने को लगता है जी कॉमेडी नाइट कपल करके नसीम विक्की आता है, ये बहुत बड़ा काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद 5 साल आके मैं पाकिस्तान में टेलीविजन नहीं करता। कोई कहता है जी वो पैसे बहुत मांगता है, कोई कहता है जी वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। 2 लोग ये चले गए, तीसरा लोग ये कहते हैं कि वो सोया नहीं उठता, चौथा कहता है जी वो बड़ा मगरूर हो गया है। अब मैं अपनी शर्म में फिर रहा हूँ, किसी को कह नहीं रहा। मैंने 5 साल 6 साल टेलीविजन नहीं किया, किसी को इस बात का पता ही नहीं, किसी ने पूछा मुझसे, मैंने तो किसी को एतराज नहीं किया। मुझे जब लगता है कि मुझे ये काम मेरे ऊपर क्राइसिस आते हैं, जब मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मैं जब बीमार होता हूँ,
मेरा बाप बीमार था, 1.5 साल यहाँ हॉस्पिटल में रहा है, अल शाफी हॉस्पिटल में। मेरी माँ ने 5 साल बीमारी काटी है, ब्रेन हेमरेज की मरीज थी वो। पाकिस्तान के कौन से हॉस्पिटल में जिसमें मैं नहीं लेकर गया, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन फल लेकर आया था, मुझे नहीं पता किसने फोन करके पूछा है। मैंने तो किसी का नहीं एतराज किया। मुझे पता कि भी आप अपनी अपनी जगह पे मसरूफ हो, आप अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। दुरुस्त बात, बनता भी नहीं। बनता भी नहीं। लोगों के लिए रोने की बजाय आप मुसल्ले पे रोना शुरू कर दें, आपके ऊपर बुरा वक्त आता ही नहीं है। वाह वाह, हिदायत भी बड़ी अच्छी दे रहे हैं आप। बहुत अच्छी बात है।